पासवर्ड क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई है, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। एथिक्स कमेटी ने उनके व्यवहार को, इस पूरे मामले में उनके कृत्य को घृणित माना है, अनैतिक माना है, अशोभनीय माना है और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। और इसके बाद महुआ मोइत्रा जब मीडिया के सामने आए तो सबसे दिलचस्प तस्वीर ये थी, पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। सोनिया गांधी खुद उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। यहाँ से विपक्ष का एक अलग चेहरा दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, आज महुआ मोइत्रा जितनी नाराज थी, उनकी नाराजगी को एंडोर्स करते हुए दिखाई दी सोनिया गांधी भी। हम आएंगे विजय लक्ष्मी आपके पास, लेकिन देवेंद्र हमारे साथ यहीं जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जिस तरीके की तस्वीर थी वो ये बताती है कि सोनिया गांधी पूरा सपोर्ट कर रही हैं, पूरा समर्थन दे रही हैं महुआ मोइत्रा को, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, और साथ ही विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। और बिल्कुल 2024 से पहले अपोजिशन यूनिटी की पिक्चर बहुत ख़राब ना दिखे, इस मामले में ऐसा ना लगे कि टीएमसी की सांसद थी इसलिए वो अलग थलग पड़ गई, ये कोशिश ज़रूर रही होगी। लेकिन अपोजिशन यूनिटी ख़राब ना लगे इस चक्कर में शायद अपनी पोजीशनिंग ज़्यादा ख़राब पब्लिक के परसेप्शन के लिहाज से देखें तो वो करती नज़र आई, क्योंकि जो भी आरोप लगे हैं वो तो देश में सबको पता है। एक जो सामान्य समझ कहती है वो अब सामान्य समझ ही आपको समझा देगी कि हाँ उनसे गलती हुई है, वो उन्होंने गलती की है, एक बार नहीं कई बार। और ऐसे कंडीशन में उस तरह के व्यक्ति के खिलाफ संसद में अगर कोई कार्रवाई होती है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संसद कोई कार्रवाई करती है और तब आप सॉलिडेरिटी मार्च दिखाएं और जाके महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने बैठें, तो निश्चित तौर पे अपोजिशन यूनिटी के लिहाज से तो अपना मैसेज दे देंगी, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। और ख़ास तौर पे तब जब अपोजिशन के नेताओं पे ऐसे आरोप लगते ही रहते हैं कि किस प्रकार से ये लोग नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। अभी आपने देखा कि करप्शन को लेकर कैसे कार्रवाई हो रही है। तो अलग अलग ऐसी चीज़ें जो कि पब्लिक परसेप्शन आपका ख़राब करती हों, उस तरह के नैरेटिव में फंसना कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक चूक ज़्यादा हो सकती है, भले ही अपोजिशन यूनिटी की पिक्चर कंप्लीट नजर आए। हर्षवर्धन जी, महुआ मोइत्रा जितनी बार बोली, उन्होंने ये कहा, एक मैसेज देने की कोशिश की कि विपक्ष को बुलडोज किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ सवाल खड़ा करता है उन्हें चुप कराया जाता है, जो अडानी को लेकर विषय उठाता है उन्हें इस तरीके से उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाता है। वो ये तो कह रहे हैं कि नियमों की भी अनदेखी हुई है, क्रॉस वेरिफिकेशन किसी भी व्यक्ति से नहीं किया गया। हीरानंदानी की मसलन हम बात करें, दोनों व्यक्तियों से कोई क्रॉस वेरिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लेने का मौका मिला। नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये अच्छे से लोगों को समझ लेना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन कब होता है? क्रॉस वेरिफिकेशन तब होता है जब कोई कानूनी एंगल उसमें आएगा। अगर सीबीआई ने जांच की तो कल को दर्शन हीरानंदानी को भी आना पड़ेगा, जय अनंत देहाद्राई को भी आना पड़ेगा, और ये क्रॉस वेरिफिकेशन एजेंसी कराती है। क्रॉस वेरिफिकेशन किसी आरोपी का अधिकार थोड़ी ना होता है। किसी के ऊपर, मान लीजिए, चलिए ये तो दूसरा मसला, चोरी का आरोप है, वो कह रहा है कि किसी ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया, जहां से चोरी की वो आरोप लगा, तो ये पुलिस तय करेगी ना, ये जो भी एजेंसी उसमें शामिल होगी वो तय करेंगी। अभी मसला ये एक लाइन का था, क्या महुआ मोइत्रा ने सांसद के तौर पर कदाचार किया? बिल्कुल किया। एथिक्स कमेटी के सामने उनको अपना पक्ष जो रखना था वो ठीक से रख पाई? बिल्कुल नहीं रख पाई। इतनी सी बात थी और उसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये संसद सदस्य रहने के योग्य नहीं है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सोनिया गांधी जैसी नेता, जो इतना, जिसको हम कहें कि सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है और अपनी पार्टी को बहुत कहें कि मुश्किल घड़ी से खींच कर ले आई थी और सत्ता के शीर्ष पर ले गई थी, आज वो जिस तरह से महुआ मोइत्रा के सामने खड़ी है, कहीं न कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि कांग्रेस भी शायद अब हताश हो चुकी है कि अब उसके पास कोई जरिया नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी, पैन इंडिया पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता जो आरोपी है, जो आरोप सिद्ध हो चुका है, उसके साथ खड़े हो जाए, यह आश्चर्यजनक भी दिखाता है और थोड़ा परेशान भी करता है। राहुल जी, दोनों विषय, क्या नियम का उल्लंघन हुआ जो महुआ मोइत्रा आरोप लगा रही हैं, और दूसरी बात जो सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी हुई सॉलिडारिटी दिखा रही हैं, ये खुद कांग्रेस पार्टी के लिए निराशाजनक है या होगा साबित? देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, ये बाद में बातें आएंगी। अगर इनके खिलाफ जो है कोई जो क्रिमिनल जो ऑफेंस है, उस तरह की बात आती है। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन की बात तब आती है अगर खुद महुआ मोइत्रा ने ये नहीं कह दिया होता कि मैंने जो पासवर्ड और लॉगिन है वो शेयर नहीं किया है, तब क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ तो वो मान रही है कि मैंने जो है पासवर्ड लॉगिन शेयर किया, तो सीधा सीधा है कि भाई आपने किया है, वो जो है बिल्कुल ख़राब बात है, वो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरा, महुआ मोइत्रा ने अभी एक चीज़ कही जब वो बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो दर्शन हीरानंदानी है, उनका ये कहना है कि महुआ मोइत्रा ने उन पर दबाव डाला
कि वो जो है वो सवाल पूछें जो अडानी के खिलाफ। तो अगर ऐसा होता तो महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी को कुछ दे रही होती, दर्शन हीरानंदानी क्यों दे रहे होते महुआ मोइत्रा को? तो ये सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें वो कर रही हैं। और ऐसे में देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये मामला बिल्कुल तय हो चुका है। जो सदन की कार्रवाई होती है और जो सदन में फैसला होता है, पहली बात तो ये कि उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार ये मामला गया था 2005 में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये फैसला जो है, इस तरह का फैसला सही है। और कांग्रेस के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस को इसमें साथ महुआ मोइत्रा के आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ने उठाकर उन सांसदों को जिन्होंने जो है कैश फॉर क्वेरी किया था, उनको हटाया था। उनका प्रस्ताव था, कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव था, मतलब तब वो सरकार में थे और लीडर ऑफ हाउस जो थे प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने ये किया था। तो अब ये अपनी ही बात पे उलटना कांग्रेस के लिए बहुत सही बात नहीं। ये सरकार के अंत की शुरुआत है क्या? बहुत बड़ी बात नहीं बोल गई महुआ मोइत्रा देवेंद्र? ये बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन में है। कोई भी सदस्य होगा कि इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बाद सदन में इस तरह की कार्रवाई हो जाए, तो किसी की बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन समझी जा सकती है। इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो नैरेटिव वो गढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वो ज़रूर ये है कि बार बार इस पूरे मसले को वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछ रही थी, क्योंकि सरकार से वो सवाल पूछ रही थी, क्योंकि सरकार के ऊपर वो दबाव बना रही थी, क्योंकि सरकार के ऊपर एक इंडस्ट्रीज को मदद करने का आरोप लगा रही थी। इन सारी वजहों के चलते उनकी सदस्यता ख़त्म की गई है। ये नैरेटिव उन्होंने पहले दिन से पकड़ा रखा, और चाहे बंगाल में जाएँ या दिल्ली में रहें या कहीं और जाएँ, उन्होंने इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया। आज भी वो यही करती नज़र आई, जबकि हकीकत ये हम सभी जानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद उस तरीके से उनके सपोर्ट में कभी खड़े ही नज़र नहीं आए जो कि होना चाहिए था। और आमतौर पे आप देखें तो टीएमसी की जो टेंडेंसी रहती है, बहुत ही फाइटर टेंडेंसी रहती है पॉलिटिकली, और कोई मसला मिल जाए तो धरना प्रदर्शन में वो लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। इस केस में वैसा कुछ होता नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने भी कभी पार्टी के तौर पर इस मसले को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। ये सीधे बीजेपी की कोशिश थी कि अगर सदन से रिलेटेड ये मामला है तो ये उसी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, इसमें पार्टी के एज ए होल पार्टी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ओपन एंड शट केस जैसा मामला दिख रहा था महुआ मोइत्रा के खिलाफ, उसी के तहत आज ये कार्रवाई भी हो गई। और आगे का जो नैरेटिव है ये तो तय मानिए कि महुआ मोइत्रा यही करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे एपिसोड का एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, अगर ये मसला बंगाल में बहुत चला तो शायद उनके लोकसभा के टिकट को लेके जो बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते थे कि शायद उनको टिकट ना मिले, शायद वो अपनी टिकट पक्की कर सकती हैं। और हर्षवर्धन जी, जो बात अभी देवेंद्र कह रहे थे उसकी बात को थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जब संसद में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद खड़े भी हुए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि महुआ मोइत्रा गलत नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस महुआ मोइत्रा पाक साफ है उनके अंदर भी दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, ये ऐसा था नहीं। और सचमुच ये आश्चर्यजनक है, ऐसे मामले में कोई पार्टी खड़ी हो सकती है क्या? पहले सवाल तो यही है। लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्यजनक है कि जो साथ के दल हैं, और सबसे बड़ी बात, जब सांसद के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि भाई, जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, हम गर्मी में सर्दी में कतार में लगकर वोट देने जाते हैं, और क्या हमारे वोट को बेच दिया जाता है? क्या हमारे वोट की कीमत लगा दी जाती है? और संविधान इसीलिए बार बार कहता है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो बहुत साफ साफ कहता है, इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है। जिस नैतिकता की बात होती है उस नैतिकता को लेकर आपको बड़े मानदंड स्थापित करते हैं। होता उल्टा है, सबसे ज्यादा गंभीर आरोप सांसदों के ऊपर लग जाते हैं, या कहें कि विधानसभा सदस्यों के ऊपर लग जाते हैं। ऐसे में जब कोई मसला साबित होता हुआ दिख रहा है, फिर भी अगर पार्टियां उनके साथ खड़ी होती, तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये जनता के बीच में अपनी छवि खराब करना है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी से लड़ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगे, तो स्वाभाविक है और ये करना ही चाहिए। हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो दूसरे के खिलाफ ऐसी लामबंदी, ऐसी मोर्चेबंदी करे। लेकिन अगर आप इस तरह से आरोप सिद्ध होने के बाद बात करते हैं, बेवजह का भाषण देने की कोशिश करते हैं, बेवजह का विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, तो जो पब्लिक है, जो कतार में लग के आपको वोट देती है, उसको लगता है कि नहीं यार, ये गलत होने के बाद भी कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोरी। ये लोकतंत्र में जनता बर्दाश्त नहीं करती। और सीना जोरी भी ऐसी कि जिसमें महुआ मोइत्रा ये बोल्डली कह रही हैं, ब्लंटली कह रही हैं कि कैश का कोई एविडेंस नहीं है, कोई गिफ्ट्स का एविडेंस नहीं है, जबकि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज सामने आ चुकी है और उनकी संसद सदस्यता चली गई है।